फ्रेंड्स, बिना चोट लगे क्या आपको भी घुटने से नीचे पैरों में टखने के आसपास थकान या दर्द बनता है? लंबा चला नहीं जाता, यानी कुछ दूर चलने पर पैरों में थकान या दर्द होने लगता है, तो यह आपके पैरों में घुटने से नीचे के मसल्स की कमजोरी के कारण होता है। कारण कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन कम होना या नर्व सर्कुलेशन कम होना। फ्रेंड्स, इन तीनों कारणों का एक ही सॉल्यूशन है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस इन मसल्स की। इस वीडियो में सबसे पहले हम अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ चेक करेंगे, फिर आगे हम सॉल्यूशन पर काम करेंगे। मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार, जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमें अपनी चलने की कैपेसिटी का पता चलेगा और अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा, मसल्स की स्ट्रेंथ का पता चलेगा। हमारे पैरों में कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, हम कितना चल सकते हैं। तो उसके लिए आपने वॉल को फेस करके खड़े होना है। पैर बिल्कुल सामने रहेंगे, दोनों पैर पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के। पंजे पॉइंटेड आउटवर्ड और इनवर्ड नहीं होंगे। आप दीवार से एक कदम की दूरी पर होंगे। आपके हाथ अपने शोल्डर के सामने होंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को स्प्रेड करके आप शोल्डर के सामने रखिए। तो आपने पंजों के ऊपर खड़े होना है। खड़े होकर दिखाइए इस तरह से। तो इसमें इतनी बार आप पंजे पे गए 30 सेकेंड्स में, ये काउंट करना है, ये टेस्ट करना है। अगर आप पंजे पर 30 सेकेंड्स में अबाउ 40 रिपीटेशंस कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपकी मसल पावर अच्छी है, आपके काफ मसल्स अच्छा काम कर रही है, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, आपके चलने में आपकी मसल्स काफ़ी आपका साथ दे रही हैं। लेकिन अगर आप 20 to 40 रिपीट कर पाते हैं 30 सेकेंड्स में, तो इसका मतलब सिर्फ आप एवरेज पे हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी काफ को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और अगर आप 30 सेकेंड्स में 20 से भी कम उस पे जा पाते हैं, तो इसका मतलब आपको ज़्यादा ही अवेयर होने की ज़रूरत है। आपकी काफ मसल्स कम काम कर रही हैं। और अगर आप टोज पर मीन्स जो अप डाउन है वो सिर्फ 20 टाइम्स कर पाते हैं या उससे भी नीचे है, तो आपको अपनी मसल्स पे ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यानी कि फ्यूचर में आपकी चलने की स्पीड कम हो जाएगी, आपकी चलने की कैपेसिटी घट जाएगी और आप ज़्यादातर बैठना पसंद करेंगे या बेड पर रहना पसंद करेंगे। और आप जानते हैं बेड रिडन लोगों की हालत कैसी होती है। इसलिए आपको ये सिचुएशन फ्यूचर में फेस ना करनी पड़े, उसके लिए आपने इस एक्सरसाइज पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ये एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर दिन में 2 से 3 बार करनी है। आप 1000 रिपीटेशंस पर भी जा सकते हैं, लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे आप इसके रिपीटेशंस बढ़ाएं। पहले आप 50 रिपीटेशंस करें, उसके बाद आप 100 पर जाएं। धीरे धीरे आप टोज पर चलना शुरू करें, आपकी वॉक भी टोज पर ही हो। तो इस तरह से शुरू करते हैं। पहले हम 30 सेकेंड्स का रिकॉर्ड देखते हैं। स्टार्ट। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। जैसे कि आपने इनको करते हुए देखा, इन्होंने 50 रिपीटेशंस किए 30 सेकेंड्स में। बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। ये इनकी एज अभी सिर्फ 24 है, तो 24 ईयर्स की एज में इनको अपनी मसल्स पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी ये रिपीटेशंस अबाउ 40 आ रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन 20 to 40 आ रहे हैं तो आपको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और 20 ही रिपीटेशंस आप कर पा रहे हैं तो एक्सट्रीम सिचुएशन तक काम करने की ज़रूरत है। मीन्स आपको ये एक्सरसाइज हर 3-4 घंटे में 20 30 40 50 रिपीटेशंस तक जाना पड़ेगा, तब जाके आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। तो टोज पर वॉक करें,
टॉस पर खड़े होकर ये एक्सरसाइज करें। उसके बाद आप इसकी और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सिंगल पैर पर खड़े हो, सिंगल लेग के टोज पर खड़े हो। अभी आप सहारा लेकर खड़े हैं, इस तरह से पैर ऊपर करें, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करें। हाँ, इस तरह से। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि ये टोज पे खड़ी हैं लेकिन सहारा लिए हुए हैं, तो कितने सेकंड्स तक, 10, 15, 20 सेकंड्स तक टोज पर जाएं, फिर नीचे, फिर टोज पर जाएं, फिर नीचे, ऐसे 10 सेकंड्स होल्ड के साथ 10 रिपीटेशंस करें और इस तरह से आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। फिर आप विदाउट सपोर्ट इस एक्सरसाइज को करें। इस तरह से हाथ हटाइए, हाथ का सहारा खत्म करें, इस तरह से 1 2 3 ऊपर। जैसे इनका बैलेंस बिगड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल अच्छी नहीं है, मतलब इनको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पैर हटाइए, वो पैर का सहारा ले रही है अपने आप को खड़ा करने के लिए, लेकिन ऐसे सहारा नहीं लेना है। इनिशियली आप लीजिए, थोड़ा थोड़ा सहारे के साथ खड़े हों, उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती चली जाएगी। स्ट्रेंथ इंप्रूव होने के साथ साथ आप देखेंगे कि कब आपका दीवार से सपोर्ट बंद हो गया और कब आप मतलब सिंगल लेग पर खड़ा होना शुरू हो गए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये और लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो और फर्दर वीडियोस आप इसी टॉपिक पर चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें, कि रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।